माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम कैसे 9th और 10th कम्प्लीमेंट के मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। वही आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बीसीडी की चर्चा पिछले क्लास में कर चुके थे। बीसीडी क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को अलग अलग उसके बीट को 4 अलग अलग बीट में लिखा जाता है, 4 बाइनरी बीट में लिखते हैं अलग अलग बीट को, तो उसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 10 देता है तो 10 का बीसीडी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 1 के लिए अलग 4 बीट में लिखना होगा, 0001 और फिर 0 को अलग 4 बीट में लिखेंगे तो वो आपका बीसीडी कोड कहलाएगा। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे इस बात को। क्लियर? नहीं पढ़े हैं तो आप इस प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तब आज का लेक्चर आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो बच्चों 9 होता है। 10 के बाद जो भी नंबर आएगा डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, किसी भी डिजिट में, उसके लिए हर एक बीट को, अलग अलग बीट को आप 4 बाइनरी बीट में लिखेंगे, वही उसका बीसीडी कोड कहलाएगा। क्लियर? तो आज का जो क्लास है ये 9th कम्प्लीमेंट और 10th कम्प्लीमेंट की मदद से हम बीसीडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। लेकिन वहां से जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि 9th कम्प्लीमेंट 10th कम्प्लीमेंट एक्चुअली निकलता कैसे है। क्लियर? तो आपको हम बताए होंगे कि कम्प्लीमेंट एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक को कहते हैं आरएस कम्प्लीमेंट, दूसरे को कहते हैं R-1s कम्प्लीमेंट। अब जो भी नंबर सिस्टम के लिए आप निकालेंगे ना, उसके हिसाब से कम्प्लीमेंट ढल जाएगा। जैसे अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, तो कम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा? 2s कम्प्लीमेंट एंड 2 - 1 दैट इज 1s कम्प्लीमेंट। अगर डेसिमल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, r क्या है? r आपका नंबर सिस्टम का बेस के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? तो बेस डेसिमल के लिए 10 होता है तो वहां हो जाएगा 10th कम्प्लीमेंट एंड 9th कम्प्लीमेंट। क्लियर? अब 9th कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो 9th कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे जितने भी बीट में आपका नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 बीट में आपका नंबर लिखा हुआ, मान लीजिए 321 आपका नंबर है। क्लियर? अगर 321 का कहेगा 9th कम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो आप जितने बीट का नंबर है उतने बीट में आप 9 को लिखिए। जैसे 321 3 बीट में है तो 3 बार आपको 9 लिखना होगा, 3 बार 9 लिख के और उसमें से 321 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। घटाने के बाद जो आंसर होगा वही 9th कम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। अगर हम 10th कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो जो 9th कम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया है उसके लास्ट बीट में एलएसबी के पोजीशन पे जो भी नंबर है उसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए। 1 जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट बच रहा है उसी को हम 10th कम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं हम यहाँ पे 9th कम्प्लीमेंट क्या होता है। द 9th कम्प्लीमेंट ऑफ अ बीसीडी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट ऑफ बीसीजी फ्रॉम 9। वही बात हम कह रहे थे। जैसे 168 है बच्चों, कितने बिट में है? 3 बिट में है, तो 3 बार आप 9 लिखिए, इसमें से 168 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा? 1, ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 831। तो अगर 168 का 9th कम्प्लीमेंट निकालेंगे, 168 का 9th कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 831। यह आपका 9 कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? अगर 10th कम्प्लीमेंट कहेगा ना तो लास्ट बीट में आप 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 832। ये आपका 10th कम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसका? 168 का। क्लियर? अब चलिए इसमें हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। बीसीडी में 9 कम्प्लीमेंट के हेल्प से सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए। सबसे पहले obtain 9th complement of subtrahend, add minuend with 9th complement of the subtrahend. If a carry is generated, then add to the sum to obtain the final result. If a carry is not produced, then the result is negative, hence take the 9th complement of the number. कहा क्या रहा है? चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है 83 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 21 को। यहाँ जो दोनों नंबर दिया हुआ है बच्चों, किस नंबर में है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। आपको 9th कम्प्लीमेंट की मदद से इसको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? 4 बिट में लिखिए आप 8 को, फिर 4 बिट में 3 को लिखेंगे, फिर से माइनस करना है, आप इसको लिखेंगे 21 को, 21 को 4 बिट में 0010 और 1 को 0001। यही काम करना है पीसीडी में। ठीक है, तो जो नंबर निगेटिव है, हम काम एक्चुअली ऐसा करेंगे, पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ाए थे, 83 प्लस माइनस 21, ऐसे हम लोग काम करेंगे। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। क्लियर? घटाना है लेकिन इसका
है ना, निगेटिव नंबर लेके जोड़ देंगे। अब निगेटिव -21 का निगेटिव कैसे निकलेगा, तो निगेटिव नंबर को ही दर्शाने के लिए कंप्लीमेंट का यूज होता है। जैसे यहाँ 9th कंप्लीमेंट का रहा है तो हम 21 का 9th कंप्लीमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको 4 बिट में आप लिख दीजिए। क्लियर, 9th कंप्लीमेंट 21 का निकालेंगे तो 99, 2 बिट में है आपका 21, तो 2 बिट में 9 लेके घटा देंगे, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। मतलब 21 का 9th कंप्लीमेंट कितना हो गया, ये 78 हो गया। अब आप 83 को लिखिए, 83 को लिखेंगे तो 1000 और 3 के लिए लिखेंगे 0011। फिर 21 चूंकि निगेटिव में था, इसको कर रहे थे हम 83 प्लस -21, ये निगेटिव नंबर था, इसको कन्वर्ट कर दिए 9th कंप्लीमेंट में, कितना हो गया 78। अब 7 को लिख लिए 0111, 8 को लिख लिए 1000, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जोड़िए 110 011 1111, दोनों ही क्या है इनवैलिड कोड है, ये भी इनवैलिड कोड है, ये भी इनवैलिड कोड है। इनवैलिड कोड क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए होंगे, 1010 1011 1100 1101 और 41। क्लियर, 41 ये भी एक है 1110। 10 11 12 13 14 15 ये सब क्या कहलाता है, ये सब बीसीडी में इनवैलिड कोड कहलाता है। बीसीडी में ये सारे कोड को हम लोग इनवैलिड कोड कहते हैं। इनवैलिड कोड होता क्या है, तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे जो पार्ट आपका इनवैलिड आ रहा था उसमें 6 को हम ऐड कर दे रहे थे। ये अभी इनवैलिड कोड आ रहा है, दोनों ही पार्ट में इनवैलिड है। अब इसमें करना क्या होगा, 6 को ऐड कर देना होगा। क्लियर, 6 को ऐड कीजिए, ये भी पार्ट इनवैलिड था। जो आपका रिजल्ट आया है हम उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट है आपका 411011, तो हम उसी पार्ट में ऐड करेंगे 411011, 6 ऐड कर दिए, 0110, यहाँ भी 6 ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 00001 और यहाँ से आपका आंसर आ गया 0110, लेकिन एक कैरी बच गया। अगर कैरी बच जाएगा बच्चों तो आपको इसको ले आके कहाँ करना है, एलएसबी के जगह पे इसको जोड़ देना है। क्लियर, आप 4 बिट को जोड़ रहे हैं 8 बिट में, रिजल्ट आपका अगर 9वां बिट आया, कैरी जनरेट कर रहा है, तो कैरी को फिर से क्या करना होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको जोड़ना होगा। जोड़ दिए तो आपका फाइनल आंसर जो है ये कितना आ गया 01100010। तो इसका मतलब कितना है 4 2 6, इसका मतलब कितना है 262 बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे अगर मैथमेटिक्स में भी करेंगे 83 - 21 तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 - 1 2, 8 - 2 6, 62। यहाँ भी आपका आंसर 62 ही होगा, ये वैरी नहीं करेगा। तो क्या मेथड बताए, अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है 9th कंप्लीमेंट की मदद से, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी नंबर निगेटिव में है उसको आप 9th कंप्लीमेंट में ले जाइए। 9th कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसका बीसीडी नंबर निकाल लीजिए। क्लियर, और आपका जो पहले से एडेंड है उसके साथ इसको जोड़ देंगे। दोनों नंबर को जोड़ने के बाद जो भी पार्ट इनवैलिड होगा, इनवैलिड में आपको 6 को ऐड कर देना है। अगर दोनों पार्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, दोनों पार्ट इनवैलिड था तो दोनों में 6 को ऐड कर दिए। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो जनरेटेड कैरी कहां पे ऐड होगा, एलएसबी में ऐड होके आपका रिजल्ट ले आएगा। और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो जो फाइनल आंसर है वही आपका फाइनल आंसर निकल के, जो रिजल्ट है वही फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो ये 9th कंप्लीमेंट की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम बता रहे थे। क्लियर, अब चलिए 10th कंप्लीमेंट पे चलते हैं। 10th कंप्लीमेंट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ से, इसको आप होमवर्क के तौर पे घर पे बना सकते हैं, बना लीजिएगा। 10th कंप्लीमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर का, जैसे 168 दिया हुआ है, इसका 10th कंप्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहले 9th कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 3 बिट में है तो 3 बार 9 लिख के इसको घटा लिए, कितना आ रहा था 831 आ रहा था। अब हम एलएसबी में एक जोड़ दिए 832, यही क्या हो जाएगा 10th कंप्लीमेंट हो जाएगा। 9th कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, लास्ट बिट में 1 को ऐड कर दीजिए तो 10th कंप्लीमेंट आपका निकल के आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे इसमें परफॉर्म करेंगे, 10th कंप्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है, आप इसको पढ़िए। ऑब्टेन 10th कंप्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, एड minuend विथ 10th कंप्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। कहा क्या रहा है, जैसे अभी 9th कंप्लीमेंट में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो भी नंबर निगेटिव था उसका 9th कंप्लीमेंट निकाल रहे थे निगेटिव करने के लिए। यहाँ क्या करेंगे, उसका 10th कंप्लीमेंट हम निकालेंगे। 10th कंप्लीमेंट निकालने के बाद सेकंड पॉइंट पर ये
इफ अ कैरी इज जनरेटेड डिस्कार्ड कैरी एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज इन ट्रू फॉर्म। जैसे अभी पिछले में क्वेश्चन में कैरी जनरेट हो रहा था, तो फिर से क्या कर रहे थे, कैरी को एलएसबी में हम जोड़ दे रहे थे। इसमें कह रहा है कैरी को आप डिस्कार्ड कीजिए, कैरी की जरूरत नहीं है, जो आपका आंसर है पॉजिटिव है और वो अपने ट्रू फॉर्म में। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, इफ ए कैरी इज नॉट प्रोड्यूस्ड देन द रिजल्ट इज नेगेटिव, हैंस टेक टेंस कंप्लीमेंट ऑफ द नंबर। अगर कैरी जनरेट नहीं कर रहा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव है और उसको टेंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन की मदद से देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे सेम क्वेश्चन लिए हैं 83 माइनस 21, लेकिन इस बार क्या करना है आपको, टेंस कंप्लीमेंट की मदद से सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सबसे पहले नाइन्स कंप्लीमेंट निकालना होगा। नाइन्स कंप्लीमेंट ऑफ 21 कितना रहा था, 21 का नाइन्स कंप्लीमेंट 831। अब हम इसका टेंस कंप्लीमेंट निकालेंगे, टेंस कंप्लीमेंट ऑफ 21, तो इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 832। अब 3 बिट में इसको लिख दीजिए आप, 832 को लिखेंगे 3 बिट में। नाइन्स कंप्लीमेंट इसका निकालेंगे तो नाइन्स कंप्लीमेंट इसका इतना नहीं आएगा, 2 बिट में आंसर हो जाएगा। नाइन्स कंप्लीमेंट 2 बिट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 78 हो जाएगा। 1 ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 79। क्लियर। 79 का बीसीडी अगर हम लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 01111 और 9 को लिखेंगे 1001। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ -21, ये -21 का ये बीसीडी कोड होगा। क्लियर। अब इसमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 83 माइनस करना है 21, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 8 को लिखिए 1000, 3 को लिखेंगे 0011, 23 को माइनस करेंगे तो 23 के लिए नेगेटिव नंबर के लिए क्या अभी हम निकाले हैं 0111 1001। क्लियर। 0111 1001, इसको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ना है घटाना नहीं है, यहाँ आप नेगेटिव कर रहे हैं उसका। क्लियर। हम काम क्या कर रहे हैं 83 प्लस -21 कर रहे हैं। क्लियर। ऐड करेंगे जब तो ये आ रहा है 1111 1100, दोनों ही इनवैलिड कोड है। इनवैलिड कोड है तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्ट के साथ आपको 6 को ऐड करना पड़ेगा, दोनों ही पार्ट में 6 को ऐड करना पड़ेगा। ये इधर भी और इधर भी 6 ऐड किए। 6 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्ट आपका इनवैलिड कोड आ रहा है। क्लियर। अब इसमें ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आ रहा है 01100011। यहाँ एक कैरी भी जनरेट हो रहा है। तो नाइन्स कंप्लीमेंट क्या कहता है, नाइन्स कंप्लीमेंट कह रहा है कि अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैरी को फिर से लेस सिग्निफिकेंट बिट के पोजीशन पे जोड़ देना है। लेकिन जब हम टेंस कंप्लीमेंट की मदद से करेंगे तो ये कहता है कैरी को आप क्या कीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 01100011, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, कन्वर्ट इसको जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 2 6, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2, ये 62 आ गया। क्लियर। तो आप किसी भी मेथड से बनाएं, आप चाहे तो बीसीडी सब्ट्रैक्शन नाइन्थ कंप्लीमेंट की हेल्प से कर रहे हैं या तो आप बीसीडी सब्ट्रैक्शन टेंस कंप्लीमेंट की हेल्प से कर रहे हैं, आंसर आपका किसी भी मोड में कभी भी चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही होगा। हाँ, रूल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपका हो सकता है। क्लियर। रूल में आपका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपका हो सकता है, लेकिन आंसर कभी भी वेरी नहीं करेगा। ये कुछ होमवर्क है जिसको आप घर से करके लाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप अलग अलग मीडियम के माध्यम से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम आगे और भी कोड की चर्चा करेंगे। एक्सेस कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, आस्की कोड क्या होता है, वो लास्ट क्लास हो जाएगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद फिर से हम PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर में, उसकी हम चर्चा उसके आगे के क्लास में करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।